वेलकम बैक टू द चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने मेरे पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 का वीडियो अगर आप देखे रहोगे तभी आपको पार्ट 2 का वीडियो प्रॉपर समझेगा। पार्ट 1 का वीडियो देखने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस दिए हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि अरिथमेटिक कोएफिशिएंट क्या होता है और कुछ बेसिक नीड्स भी बताई है मैंने। तो अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो फिर बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के पार्ट 2 वीडियो। चलिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको क्या गिवन है, जो हमें उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको गिवन है, राइट एन एपी whose first term is a and common difference is d in each of the following। मैंने आपको पहले ही बताया था पार्ट 1 में कि हम लोग फर्स्ट टर्म को ए भी बोलते हैं, मैंने बताया था। तो वही पे आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, कितना दिया है फर्स्ट टर्म आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपको फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू गिवन है d एंड d इज इक्वल टू गिवन है व्हाट 5। d मींस कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस दिया है। अभी आपको उसने बोला है कि हम लोग को एपी लिखना है। क्या लिखना है? एपी। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को एपी गिवन था, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को एपी गिवन था, तो उसमें से क्या चेक करना था कि ये एपी है कि नहीं है। एपी की नहीं मतलब क्या, T1 T2 T3 आपको गिवन था, तो आपको बोला था कि एपी लिखना है, उसको पता एपी है कि नहीं वो चेक करना था। अभी आपको क्या दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, डी दे दिया, बोला कि एपी लिखना है। एपी लिखना है मीन्स आपको T1 T2 T3 ये सब आपको सीक्वेंस में लिखना है। मेरे में क्या बोलो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको सीक्वेंस गिवन था, बोला था कि एपी है कि नहीं चेक करना है। यहाँ पे आपको एपी बनाना है। एपी बनाना है मीन्स आपको T1 फाइंड करना होगा, T2 फाइंड करना होगा, T3 फाइंड करना होगा, T4 फाइंड करना होगा, सो एंड सो। मतलब आप खाली मैक्सिमम T4 T तक ही फाइंड करो, T4 और T3 तक ही फाइंड करो, उससे ज़्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म T1 गिवन है। सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ आपको a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म T1 गिवन है, T1 गिवन है और फाइंड करना है T2। क्या फाइंड करना है? T2। अब देखो मैंने आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है T2 माइनस T1 ये फॉर्मूला होता है। वैसे आगे का T3 माइनस T2 फिर T4 माइनस T3 बताया था मैंने। अब यहीं से मैं T2 फाइंड कर सकता हूँ। देखो T1 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, D प्लस T1 हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि अगर मुझे T1 पता है और D पता है तो नेक्स्ट स्टेप पता करने के लिए, T2 पता करने के लिए मैं T1 में D को ऐड कर दूंगा। मतलब मुझे अगर T2 पता करना है तो T1 में मैं D को ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे T1 क्या दिया है, 10 दिया है, D क्या दिया है, 5 दिया है, तो ये कितना आ गया, 15। ये हो गया T2। क्या हो गया? T2। T3 कैसे निकलेगा? T3 का फॉर्मूला T3 दिया है ना, तो मैं T2 में D को ऐड कर दूंगा। उसके पिछले वाले टर्म में हम लोग को D को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, T2 की वैल्यू दिया है 15, D की वैल्यू दिया है कितना, 5, कितना आ गया, 20 आ गया। ये आ गया T3। वैसे मुझे T4 भी मिल जाएगा। T4 क्या हो जाएगा, T3 प्लस D। T3 क्या है, 20, D क्या है, 5 इज इक्वल टू कितना क्या, 25। ऐसे सो एंड सो फाइंड कर सकते हैं हम लोग। देयरफॉर हम बोलेंगे, देयरफॉर AP इज क्या हुआ, T1 क्या है हमारा 10, T2 क्या हुआ हमारा 15, T3 क्या हुआ 20, T4 क्या हो गया 25, सो एंड सो। ये हमारा क्या हो गया, एपी तो मैं फॉर्म कर लिए। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सब करना है, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप लोग समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, a इज इक्वल टू -3 d इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। अब उसने बोला भाई हमें एपी निकालना है, एपी बनाना है, मतलब क्या, देखो आपको T1 दिया है, कितना दिया है, -3, तो T2 कितना होगा, T2 होगा, T1 में हम लोग को D ऐड कर देना है,
मतलब T1 -3 + 0 क्या आएगा -3, ये आ गया T2, क्या आ गया T2 आ गया। वैसे क्या फाइंड करोगे आप, T3 फाइंड करोगे। T3 कैसे फाइंड करोगे, T2 + D। T2 कितना गिवन है आप लोग को, -3 दिया है, कितना दिया है -3, -3 + 0 कितना आएगा यहाँ पर, -3 आ जाएगा, ये आ गया T3, क्या आ गया T3। वैसे आप फाइंड करोगे T4, T4 क्या आएगा, T3 + D। T3 कितना दिया आपको, -3 दिया है, तो ये हो जाएगा -3 + 0 बराबर -3, ये आ गया आपको T4। देखो सब में आपका ना जो आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सब सेम ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो ना, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 0 है, क्या है 0। जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो आपका सारे टर्म क्या लेंगे, सेम ही लेंगे ना। तो इसलिए therefore AP इज -3 so and so, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया है, a = -7, d = 1/2 दिया आप लोगों को। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में आपका T1 क्या हो जाएगा, T1 -7 हो जाएगा, क्योंकि हमारा a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ना, तो T1 क्या हो जाएगा -1। T2 क्या हो जाएगा, T2 हम लोग T1 में प्लस d को ऐड कर देंगे, तो हमारा T1 क्या दिया है, -7 प्लस d कितना दिया है, 1/2 दिया है, ठीक है। तो हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 का होता है 14 प्लस 1/2, 7 2 14, 1 1 1, 2 1 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका -13/2, ये आ गया आपका T2, क्या आ गया T2 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग क्या, T3 निकालना होगा तो क्या करेंगे, T2 + D करेंगे। T2 कितना दिया हम लोग को, -13/2 प्लस D कितना दिया है, 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो क्या होगा, -13 + 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, -12/2, दैट इज -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा T3 -6, ठीक है। चाहे आप 3 टर्म निकालो, चाहे 4 टर्म निकालो, मैं 4 टर्म में निकालता हूँ, इसे आप लोग जानते हो मैं कितना निकालता हूँ, 4 टर्म। तो क्या होगा, T3 + D। T3 क्या होगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मान तो एक ही है ना, ठीक है, दोनों का मान एक ही है। मैं ये लिखता हूँ, क्यों ये लिखता हूँ, क्योंकि D मेरा क्या है, 1/2 है, D मेरा क्या है 1/2 है ना, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो हर समान हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो मैंने इसलिए क्या लिखा, इसको लिखा। अब चाहो इसको लिखोगे तो भी वही आएगा, आपको तिलक गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तिलक गुणा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -12 + 1/2, ये आ गया आपका T4। आगे इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, T4 बराबर -12 + 1 क्या हो जाएगा, -11/2, ये आपका क्या आ गया, T4 आ गया, क्या आ गया T4, ठीक है। तो उससे आपका AP क्या हो जाएगा, इसलिए AP क्या हो जाएगा, T1 कितना आया, -7, T2 कितना आया, -13/2, T3 कितना आया, -6, T4 कितना आया, -11/2, so and so, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, AP आ गया। तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन 4 में आपको क्या गिवन है, आपको a = -1.25 दिया है, d = 3 दिया है। अभी आपको इसमें AP बनाना है, मींस सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका T1 क्या हो जाएगा, T1 -1.25 जो a के इक्वल होता है ना, T2 क्या हो जाएगा, T2 मींस T1 + D। T1 कितना दिया है, -1.25 प्लस D कितना दिया है आपको, 3 दिया है। अभी आपको इससे माइनस करना है, तो कितने बच्चे इसमें गलती करते हैं, माइनस करते हो, कितने बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, देखो मैं लिखा है यहाँ पर 3.00, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, जहाँ दशमलव नहीं होता दशमलव डाल के आप 00 कर दो, ठीक है, दशमलव तो नहीं होता है तब। तो यहाँ क्या होगा, -1.25, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1,
ठीक है, तो कितना है 1.75, कितना आया 1.75, ठीक है। ये आपका क्या आ गया T2 आ गया, क्या आ गया T2 आ गया, समझेगा फिर इसको। फिर दूसरा T3 निकालना है, क्या निकालना है T3, क्या होगा T2 प्लस D, क्या होगा T2 प्लस D। T2 कितना दिया आपको, देखो हमने अभी निकाला 1.75 प्लस D कितना है हम लोग को, D दिया हम लोग कितना 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब इसको हम लोग को जोड़ना है, जोड़ने के लिए आसान होता है, कैसे जोड़ते हैं हम लोग, 1.75 रहेगा तो दशमलव का कोई नंबर दिया है, दशमलव के नीचे दशमलव 300, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 3 के पास दशमलव नहीं दिया है तो दशमलव डाल के 00 लगा देने का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर 4.75, कितना आएगा 4.75, ये आ गया आपका T3 आ गया, क्या आ गया T3। वैसे आप क्या निकालोगे T4 निकालेंगे हम लोग, T4 निकालेंगे, T4 कैसे निकालेंगे हम लोग, T4 इक्वल टू क्या होगा T3 प्लस D, क्या होगा T3 प्लस D। अभी T3 का मान कितना है हमें 4.75 प्लस D का मान कितना है हमें 3 आया, कितना आया 3, तो कितना होगा 4 5 6 7, 7.75, इसलिए AP इज मतलब 7.75 हमारा क्या आ गया T4 आ गया, therefore AP क्या होगा हमारा AP, therefore T1 कितना है -1.25, T2 कितना है हमें T2, ये हमारा T2 की वैल्यू है, कितना आया 1.75, T3 कितना आया 4.75, T4 कितना आया 7.75, so and so दिस इज योर ए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आप लोग चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन फिफ्थ ए इज इक्वल टू क्या दिया है 6 दिया है, बी इज इक्वल टू क्या दिया है -3 दिया है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे आपका T1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा T1 प्लस D, T1 कितना दिया आपको 6 गिवन है, D कितना गिवन है आपको -3 गिवन है, 6 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका T2 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप फाइंड कर लोगे, आपका T3 क्या हो जाएगा T2 प्लस D, T2 कितना दिया आपको 3 दिया हुआ है, D कितना दिया आपको -3 दिया हुआ है, कितना -3, तो क्या होगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका T3 कितना आ गया 0 आ गया, कितना 0। अभी निकालोगे आप T4 क्या होगा T3 प्लस D, T3 कितना आया 0 आया, T4 कितना है -3, तो कितना हो जाएगा ये 0 -3 दैट इज -3, ये आपका क्या आ गया T4 आ गया -3। therefore AP is what, AP क्या हो जाएगा T1 क्या दिया है 6, T2 क्या दिया है 3, T3 क्या दिया है 0, T4 क्या दिया है -3 and so, ये आपका क्या आ गया AP आ गया। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप लोग को होमवर्क है, आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द एपी। आपको एपी में क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होगा हमें वो लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो देखो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 1 -3 -7, सॉल्यूशन। ये हमें क्या गिवन होता है T1 होता है, इसी T1 को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, ये पहला आंसर आ गया हमारा। इस T1 को हम लोग ए भी बोलते हैं ना, तो ये इज इक्वल टू ए भी है। T2 इज इक्वल टू व्हाट, T2 इज इक्वल टू आपको 1 दिया है, T3 इज इक्वल टू आपको क्या दिया है -3, T4 इज इक्वल टू क्या दिया आपको -7। अब मैंने आपको 4 तक लिखा, तो जरूरी है आप भी 4 तक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खाली डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के बहुत सारे तरीके, या तो आप लोग क्या करो T2 - T1 करो, या तो आप लोग T3 - T2 करो, या तो आप लोग T4 - T3 करो, कोई भी एक कर सकते हो। खाली मुझे डी फाइंड करने बोला है, मुझे चेक करने नहीं बोला है कि वो एपी है कि नहीं है। क्वेश्चन समझो,
क्वेश्चन में बोला है खाली फर्स्ट टर्म और डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। तो डी मेरा क्या होगा, मैं डी सिंपल ले रहा हूँ, T2 माइनस T1। आप चाहो T3 माइनस T2 लो, आप चाहो T4 माइनस T3 लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो T2 कितना गिवन है हम लोग को, T2 गिवन है 1 गिवन है, T1 कितना गिवन है 5 गिवन है, कितना आएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपको -4। फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपको 5 आ गया, कितना आ गया 5। सेम ऐसी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं हम लोग। 2 क्या गिवन है 0.6 0.9 1.2 1.5 सो एंड सो गिवन है। देयरफॉर हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म मींस इसको हम लोग ए भी बोलते हैं फर्स्ट टर्म को। T1 क्या गिवन है हमें 0.6, T2 क्या गिवन है 0.9, ठीक है। बस चलेगा, T1 T2 लिख दिया इनफ है, मुझे D तो निकालना है। तो D क्या होगा, D इज इक्वल टू होगा T2 माइनस T1। T2 कितना गिवन है 0.9, 0.9, T1 कितना गिवन है 0.6। माइनस करने पे क्या होगा, मैंने बताया है कि पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए, पॉइंट ये 0 यहाँ 6, तो क्या आएगा 0.3 माइनस करने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.3, ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म क्लियर। ये फर्स्ट टर्म में ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी था। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं होमवर्क दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका करना, मैं 4 करके दिखाता हूँ आप लोग को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है 1/4 3/4 5/4 7/4। ये आपको क्या दिया है, आपको सीक्वेंस दे दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन ये आपको T1 क्या है 1/4, T1 क्या है 1/4, T1 को हम लोग ए भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। अब क्या निकालेंगे T2 क्या होगा हमारा, T2 क्या होगा 3/4। मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस ना, तो क्या होगा T2 माइनस T1। आप चाहो T3 माइनस T4, T3 माइनस T2 भी करो, T4 माइनस T3 भी करो, आंसर आएगा सेम, ठीक है। तो देखो T2 कितना गिवन है आपको, T2 गिवन है 3/4, T1 कितना गिवन है 1/4। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/4 दैट इज 2/4। ये डी हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा हमें, d इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, ठीक है। d क्या आ गया 1/2। तो आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुआ। अब चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।